पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान ने उस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए लिन को पूरी तरह से कैद कर लिया होता है। उसने तालिस्मान की सारी पावर लिन के अंदर डाल दी थी और इस तरह से अब बायतियान जो भी चाहेगा लिन को वो ही करना पड़ेगा। वो उसके परमिशन के खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकती है। इसलिए बायतियान उससे ये वादा कर देता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करती हो और मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कल्टीवेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी उन सभी को ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारा जो अंजाम होगा उसके बारे में तो तुम खुद भी नहीं सोच सकती हो। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान अपनी बहन को उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए एक फ्रूट का टुकड़ा दे देता है। इसलिए उसकी बहन उस फ्रूट के टुकड़े को खा लेती है और जैसे वो उसे खाती है उसके सारे के सारे ब्रेक मेरिडियन पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर बायतियान की बहन के सारे मेरिडियन ठीक हो गए तो जो उसकी कल्टीवेशन पावर काफी सालों से रुकी हुई है वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी और फिर से वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी जो काफी सालों पहले वो हुआ करती थी। बायतियान की बहन वहां पर जैसे इस फ्रूट को खाती है वो वहां पर खुद की भी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो देख सके कि मेरे मेरिडियन ठीक होने की वजह से मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को महसूस कर भी पा रही हूँ या फिर नहीं। और जब वो यहाँ पर अपनी पावर को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है तो उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये ऑरा इतना ही देर तक कि यहाँ पे बाहर निकलता रहा तो वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगी। ये देखो तो बायतियान उसके फादर एकदम ज्यादा हैरान और खुश होते हैं कि शायद अब लगता है कि उनकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बायतियान के फादर तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मैं अपनी बेटी को दोबारा से कल्टीवेशन करते हुए देखना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाएगी। लेकिन उस हादसे की वजह से इसकी कल्टीवेशन पावर काफी सालों के लिए रुक गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोबारा से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर पा रही है। उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। जिसके बाद अब देखते ही देखते बायतियान की बहन ने वहां पर काफी ज्यादा ऑरा का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया था। ये देखकर बायतियान काफी ज्यादा खुशी के मारे अपनी बहन से पूछ रहा होता है, बहन तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तुम्हें अच्छा पावरफुल महसूस हो रहा है ना? मैं ये फ्रूट का टुकड़ा तुम्हारे लिए ही लाया था ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन पावर को दोबारा से ग्रो कर सको। जिस पर उसकी बहन उससे कह रही होती है, बायतियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे के सारे मेरिडियन पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और मैं अपनी पुरानी पावर को फिर से महसूस भी कर पा रही हूँ। वो भागते हुए बायतियान के पास जाकर उसे गले लगा लेती है उसका शुक्रिया करने के लिए कि आज तुमने मेरा सपना वापस से पूरा कर दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। उसकी खुशी देखकर तो बायतियान और ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जो उसकी कल्टीवेशन करने के लिए 2 पिल होती है वो भी निकाल कर अपनी बहन को दे देता है और उससे कहता है तुम इसे भी अपने पास रख लो, तुम तो अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू करी हो ना तो तुम्हें इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसकी बहन उससे कह रही होती है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और प्रीशियस है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुमने बहुत मुश्किलों से इसे हासिल किया होगा इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। लेकिन बायतियान कह रहा होता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे दोबारा से रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत तुम्हें है इसकी, इसलिए शर्माओ मत और इसे अपने पास रख लो। इसलिए उसकी बहन उन दोनों पिल को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद बायतियान उससे कह रहा होता है इन दोनों पिल का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपना ब्रेक थ्रू करना, उसके बाद मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाऊंगा, तुम्हें वहां पर जाकर बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि वो जगह ही बहुत ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद बायतियान अपने फादर से कह रहा था, फादर आपकी जो पुरानी इंजरी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपके ऊपर वो फ्रूट फायदा नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ दूसरी चीज लेकर आया हूँ। वो उन्हें पर्पल थंडर फायर पिल दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस फ्रूट से भी ज्यादा। बायतियान अपने फादर से कह रहा था आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इससे आपकी पुरानी से पुरानी इंजरी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बायतियान के फादर उससे कह रहे होते हैं अरे बेटा तुम ये सब कहाँ से लेकर आए, क्या तुमने सबको खुद से रिफाइन किया है? ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस दिखाई दे रही है। बायतियान अपने फादर से कह रहा था फादर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा सेट जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें तो काफी सारी ऐसी पिल तो ऐसे ही रखी हुई रहती है, इसलिए मैं कुछ आपके लिए और बहन के लिए ले आया था। जो सुनकर बायतियान के फादर उसके कंधे को थपथपाते हुए कह रहे होते हैं देखो मेरा बेटा आज बड़ा हो चुका है, उसने अब जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। जिसके बाद बायतियान के फादर वहां पर उस पिल को खाते हुए अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो भी अपनी पुरानी से पुरानी इंजरी को वहां पर ठीक कर सकें। बायतियान खुद में सोच रहा होता है जो मैंने पिल अपने फादर को दी है क्या वो उनकी ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाएगी? अगर उनका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो मैं दूसरी चीज ले आऊंगा ताकि मैं अपने फादर का ब्रेक थ्रू करवा सकूं क्योंकि मैं उन्हें ऐसा तो नहीं देख सकता। लेकिन जो चीज वो सोच रहा होता है वही चीज वहां पर हो जाती है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसके फादर ने भी वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। उनकी भी काफी साल पुरानी इंजरी की वजह से वो काफी सालों से अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जाकर उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। बायतियान के फादर उससे कह रहे थे तुम्हें पता है पूरे 10 साल गुजर चुके थे, 10 साल बाद मैंने आज जाकर अपना ब्रेक थ्रू किया, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है जिसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और बायतियान के फादर ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके खुद को किंग रैलम के अंदर पहुंचा लिया होता है। जिसके बाद बायतियान अपने फादर से कह रहा होता है देखो फादर आप भी अपनी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और देखो मेरे पास भी पावर आ चुकी है और बहन के पास भी उसकी पावर वापस आ चुकी है, तो अगर हम तीनों वापस से मिल जाएं तो उसके बाद हम मेरी मम्मी को वापस ला सकते हैं जिन्हें मेडिसिन वैली वाले उठा
कर ले गए थे, हम तीनों को एक साथ होकर मम्मी को वापस लेकर आना चाहिए। अब दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। जिसपे उसके फादर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी तक के तुम भी, मैं भी और तुम्हारी बहन भी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बने कि हम अकेले तीनों मिलकर पूरी की पूरी मेडिसिन वैली को हरा सके, इसलिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही वो उसे रांझी के बारे में भी पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले रांझी के फादर घर पर आए थे, वो तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें रांझी पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती है। जिस पर बातियन अपने फादर से कह रहा होता है देखो फादर, यहाँ पर पसंद नापसंद की बात नहीं है, मैं रांझी को एक अच्छी लड़की मानता हूँ और वो सच में अच्छी लड़की भी है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अपनी माँ को बचाना है, उसके लिए मुझे खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। एक बार मैं पावरफुल बनकर अपनी माँ को बचा लूं तो उनके आने के बाद ही ये सारी चीजें सोची जा सकती है। जिस पर बातियन के फादर कह रहे होते हैं शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत था जो भावनाओं में बह गया। अभी तुम्हारा आगे का सफर बहुत लंबा होने वाला है, तुम्हें खुद को पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा तुम वो फैसला ले सकते हो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिसके बाद वो बातियन से कहते हैं देखो बातियन, तुम कितने दिनों बाद यहाँ पर आए हो, आज तो पार्टी होनी ही चाहिए, चलो हम तीनों यहाँ से डिनर पे चलते हैं ताकि इस दिन को आज अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जिस पर बातियन और उसकी बहन भी मान जाते हैं, वो तीनों वहाँ से होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों होटल में आने के बाद काफी सारा खाना ऑर्डर करते हुए उसे मजे से खाना शुरू कर देते हैं और खाते हुए वो सभी आपस में बातें भी कर रहे थे कि जब हम सब ने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है तो हमें अपनी आगे की कल्टीवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम और जल्दी जल्दी बाकी के भी ब्रेक थ्रू को करते हुए खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना सके। तब वहाँ पर जियान नाम का एक आदमी आता है जो बातियन के फादर को वहाँ पर देख कर कह रहा होता है अरे ये तो बातियन की फैमिली का हेड है ना, इसके पास इतने पैसे कैसे आए जो इतने 5 स्टार होटल के अंदर खाना खाने के लिए आ गया है, लगता है ये अपनी औकात यहाँ पर भूल गया। बातियन के फादर उससे कह रहे होते तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो यहाँ पर, आखिर तुम हो कौन और हमारे बारे में ऐसा क्यों कह सकते हो? जिस पर जियान कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं इसी होटल का मालिक हूँ जिसके अंदर बैठ कर तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देता हूँ, तुम जैसे भिखारियों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी से टेबल खाली करो और निकल लो यहाँ से, मैं तुम लोगों को 1 मिनट और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सुनको तो बातियन के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो वहाँ पर जियान से कह रहे होते हैं तुम्हें अपनी जबान संभाल के बात करनी चाहिए, तुम एक फैमिली के हेड से बात कर रहे हो, अगर मुझे यहाँ पर गुस्सा आया तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर जियान कह रहा होता है अरे जाओ जाओ, जिस इंसान ने 10 साल से अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया वो मुझे आकर यहाँ पर धमकी दे रहा है, तुम तो सपने में भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हकीकत में बिगाड़ने की तो बात भूल ही जाओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके अंदर से काफी भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा था, उसे देखकर सारे लोग कहते हैं ये तो मार्शल मास्टर रेल पे पहुंच चुका है, इसके पास सच में काफी ज्यादा पावर है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया? सारे के सारे लोग वहाँ पर उस खातिरदारी करने लगते हैं कि आओ आओ सर आप यहाँ पर बैठो, हम आपके लिए यहाँ पर प्राइवेट रूम का भी बंदोबस्त कर देंगे, आपको यहाँ पर बाकियों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब वो मार्शल मास्टर जो होता है बातियन के सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है सर मैं क्या आपके बाजू में बैठ सकता हूँ? जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि अरे ये मार्शल मास्टर इस बातियन के सामने ग्रीट करते हुए उसे सर कह रहा है, आखिर ये बातियन है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि मार्शल मास्टर भी इसके सामने झुक के खड़ा है? वो लोग बातियन को कह रहे होते हैं अबे तू है कौन, क्या मुझे जरा अपने बारे में बता सकता है? ये देखकर मार्शल मास्टर जो होता है होटल के मालिक को थप्पड़ मारते हुए वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है बातियन से जरा संभल के बात करना। जिसके बाद मार्शल मास्टर जो होता है बातियन से कह रहा होता है मुझे तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। बातियन ये देखकर सोच रहा होता है कि कहीं ये काम लिन का तो नहीं, शायद उसी ने उसे यहाँ पर भेजा होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मास्टर लो फैंग भी हो सकते हैं, पर खैर जिसने भी इसे यहाँ पर भेजा हो इससे मेरा तो फायदा हो ही रहा है। मार्शल मास्टर बातियन से कह रहा होता है इस होटल के मालिक ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो आप बस एक बार कह दे मैं यहाँ पर इसकी जान ले लेता हूँ। बातियन उससे कहता है मेरा अभी मूड नहीं है किसी की जान लेने का, तुम बस उसे यहाँ पर लाकर मुझसे माफी मंगवा दो वो ही बहुत हो जाएगा। जिसके बाद बातियन होटल के मालिक से कह रहा होता है अपने आप को थप्पड़ मारते रहो और जब तक नहीं रुकना जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।